नहीं जानता, यहोवा परमेश्वर को मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। और मैं जब नहीं जानता हूँ तो मैं क्यों जाने दूं? उसका बात को मैं, उसके वचन को मैं क्यों मानूं? सभी को हमारे ओर से जय मसीह की। और आप सब खुश है, मस्त है, और हम भी सब ठीक हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि मूसा और हारून फिरौन के पास जाते हैं। इसके विषय में आज हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। मूसा और हारून हम लोग देखे मूसा और फिरौन। मूसा मैदान में ही रहता है और क्या करते हैं कि यहोवा परमेश्वर मूसा से बात करते हैं और कहते हैं कि मूसा तो उठ और क्या कर, तो फिरौन के पास जा, और जो तुमको मारने वाला था वो लोग क्या हो गए, मर गए, इसीलिए अब तू क्या कर, उठ और चले जा तो अपने भाइयों को बचाने के लिए। तब मूसा मैदान से क्या आते हैं, वापस मिस्र देश आते हैं और अपने भाई हारून से भेंट करने के लिए जाते हैं। और जितना चमत्कार उसने मैदान में दिखाए थे, उतना चमत्कार को क्या करते हैं कि मूसा और हारून राजा के सामने दिखाते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। क्या कह रहे हैं मूसा और हारून? डायरेक्ट राजा के पास जाके यहोवा परमेश्वर का यह आज्ञा है कि इस्राएलियों को जाने दे, और ये लोग जाएंगे जंगल में और क्या करेंगे, पर्व मनाएंगे, मेरे लिए उपासना करेंगे, इन लोगों को जाने दे, कहते हैं। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसको वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? क्या कह रहे फिरौन कि यहोवा कौन है कि हम उसकी आज्ञा माने और हम इन लोगों को जाने देंगे? तब कहते हैं मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। क्या कह रहे हैं कि मैं यहोवा को नहीं जानता, यहोवा परमेश्वर को मैं नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। और मैं जब नहीं जानता हूँ तो मैं क्यों जाने दूं? उसका बात को मैं, उसके वचन को मैं क्यों मानूं? कह के कहते हैं। उसने कहा, इब्री का परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसीलिए हमें जंगल में 3 दिन का मार्ग जाने दे। क्या कह रहे हारून और मूसा कि इब्री का परमेश्वर ने हमसे बातें किया है और 3 दिन का जंगल का सफर है, वहां क्या कर, इस्राएलियों को जाने दे, इब्रियों को, कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे, और ऐसा ना हो कि हम में मरी फैले या तलवार चलाएं। क्या कह रहे हैं कि फिरौन का राजा को बता रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर हमें दर्शन दिया है, बातें किया है कि हम लोग को 3 दिन का मार्ग में जाना है, रास्ता में, और क्या करना है कि उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बलिदान चढ़ाएंगे। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? क्या कह रहे हैं फिरौन राजा की, हे हारून, हे मूसा, तुम दोनों इतना व्याकुल क्यों हो? जो ये लोग इतना अच्छा से यहाँ काम कर रहे हैं, उस सबको तुम लोग काम को छुड़वाना क्यों चाहते हो? बोल के क्या करे फिरौन राजा कहते हैं, तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। क्या कर, तुम अपना जाओ ना, अपना काम करो, अपना बोझ उठाओ, तुम लोग कह रहे हैं। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। क्या कह रहे हैं हारून और मूसा से, ये लोग हैं जो इस्राएली लोग जनसंख्या में क्या है, बहुत ज्यादा हो गए हैं, और तुम इन लोगों को विश्राम क्यों देना चाहते हो, काम से छुड़वाना क्यों चाहते हो, बोल के कहते हैं। फिरौन ने उसी दिन उन पर विश्राम करवाने वालों को उन लोगों के ऊपर थे और उनको सरदारों को यह आज्ञा दी। क्या कह रहे हैं फिरौन, उन लोग के ऊपर में जो सरदार लोग थे, ठेकेदार, अभी का हिसाब से क्या बोलेंगे, ठेकेदार लोग थे, मुंशी लोग थे, उन लोगों को आज्ञा देते हैं कि लोगों को कम मत दीजिएगा। देखेंगे हम लोग
तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों के लिए पुआल दिया करते थे वह आगे ना देना। क्या कह रहे हैं? तुम लोग जो इन लोगों को पुआल देने का काम करते हो, काम देने का काम करते हो, अब से इन लोगों को मत देना। ये लोग खुद से खोज खोज के काम करेगा। ये लोग आगे कहते हैं। प्रियो, जब ऐसा होता है तब क्या करते हैं? वो लोग तितर बितर हो जाते हैं, अपना अपना इधर उधर खोजने लगते हैं। जब तक वहाँ एक जगह काम कर रहे थे तब तक तो ठीक ही है, पर क्या करते हैं कि जब वो यहाँ वो लोग खोजने के लिए, पुआल ढूंढने के लिए जाते हैं, कुट्टी ढूंढने के लिए जाते हैं, तब क्या होता है कि वो लोग, वचन में लिखा हुआ है कि तितर बितर हो जाते हैं। वह आगे ना देना और वह जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करे। क्या करें? अपने लिए इकट्ठा करेंगे। तभी जितने ईंटें अब तक उन्होंने बनानी पड़ती थी उतने ही आगे को उनसे बनवाना। क्या कर रहे हैं? वो लोग खोज के ही बनाएंगे सही, पर क्या करना, एक भी गिनती कम नहीं होना चाहिए। जितना वो लोग बनाते थे पहले उतना ही होना चाहिए। कैसे बन पाएगा? जब वो लोग सब चीज एक एक चीज जुगाड़ करेंगे खोज खोज के, तो नहीं बन पाएगा प्रियो। पर क्या होता है कि वो राजा का आदेश है कि जितना वो लोग पहले बनाते थे उतना ही बनवाना करें। ईंटों को गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वे आलसी हैं। क्या कर रहे हैं? ईटा का गिनती एक भी कम नहीं करना, नहीं घटाना, क्योंकि वो लोग क्या है? आलसी हैं, कोढ़िया हैं। अभी का हिसाब से कोढ़िया हैं बोलेंगे, आलसी हैं बोल के बता रहे। इसी कारण यह कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करेंगे। आलसी है, इसी कारण हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग जंगल की ओर जाएंगे और परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? बलिदान चढ़ाएंगे कहते हैं। उस मनुष्य से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान ना लगाएं। क्या कह रहे हैं? उन मनुष्यों से और भी कठिन परिश्रम करवाना, ताकि वो लोग जाने के भी भूल जाएंगे, वो लोग नहीं जाएंगे बोल के बोल रहे हैं। और झूठी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। फिरौन और हारून जो लोगों को सपना दिखाए हैं कि हम लोग तुम लोग को छुड़ाएंगे यहाँ से, उस बातों पर ये लोग ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए क्या कर, लोग से और भी कठिन काम को करवाओ। तब लोगों के परिश्रम करवाने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार का कहता है। प्रियो, सब एक जैसा नहीं होते हैं। हो सके वहाँ के सरदार जो काम करवाते थे वो अच्छा थे उन लोगों के प्रति, बोल के उन लोगों को क्या बता रहे हैं? फिरौन राजा का आदेश है कि आप सबों को और कठिन काम करवाएंगे, आप सबों को कह के बता रहे हैं। मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा, तुम ही जाकर कहीं पुआल मिले वहां से उनको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। सरदार उन लोगों को बता रहे हैं, राजा का आज्ञा है, राजा का आदेश है कि हम आप सबों को पुआल नहीं दे सकते हैं। आप सब अपना जाइए, अपना इकट्ठा कीजिए, और यह भी आज्ञा है कि ईंट जितना आप लोग बनाते थे उतना ही बनाना, एक भी नहीं कम होना चाहिए, उन लोगों को बता रहे हैं। इसीलिए वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल के बदले कुट्टी बटोरे। क्या कह रहे हैं? सारे मिस्र देश में तितर बितर हो गए, इधर उधर सब कोई खोजने लगे। कुट्टी जो मिले सो आप लोग इकट्ठा कीजिए कह रहे हैं। परिश्रम करने वालों यह कह कर उनसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार हम तुम पुआल पाकर किया करते थे उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम आप भी पूरा करो। क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम लोग जो पहले पुआल से तुम लोग ईंट बना के जल्दी तैयार करते थे, उसी तरह अभी भी तुम लोग तैयार करो। क्या करो? खोज खोज के तैयार करना है और गिनती में भी नहीं घटना है, उतना ही करना है जितना पहले बनाते थे उतना ही बनाना है कह के बता रहे। और इस्राएली में से जिन सरदारों के फिरौन के परिश्रम करवाने वालों ने उनका अधिकार ठहराया था, उन्होंने मार खाई और उनसे पूछा गया, क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों को गिनती के अनुसार पहले के समान कल और आज पूरी नहीं कराई? प्रियो, जब इधर उधर खोजते हैं तो क्या होता है कि नहीं मिलता है पुआल, और उन लोगों को हो सके मिलता है तो कम हो जाता है बनाने में, तो हो सके सरदार माफ करते हैं।
पर इन लोगों को तो माफ कर देते हैं वे, पर सरदार को मारा पीटा जाता है। जो लोगों के प्रति अधिकार ठहराया गया था उसको मारा पीटा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि तुम क्यों काम करवाई उससे, घटा क्यों, उतने ही बनवाना चाहिए था। तब इस्राएलियों के सरदार ने जाकर फिरौन को दुहाई यह कहकर दी, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है। क्या कह रहे हैं फिरौन से कि आप अपने काम वालों करने वालों से, अपने नौकर चाकरों से ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। अच्छा से भी तो बोल सकते हैं, प्रेम से भी बोल सकते हैं, बोल के बताते हैं। तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं कि ईंट बनवाओ और तेरे दासों ने भी मार खाई, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। क्या कह रहे हैं सरदार राजा को कि दोष तो तेरे ही, आप ही का लोगों का है, क्योंकि उन लोगों को पुआल तो दिया नहीं जाता और कहा जाता है कि ईंट बनाओ कह के बोला जाता है। तो वो लोग कहाँ से बना के देंगे, जब खोजते रहेंगे इधर उधर तितर बितर सारा दिन, वो खत्म हो जाता है तो कहाँ से बना पाएंगे। गलती तो आप ही का लोगों में है, कह के सरदार राजा के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, बता रहे हैं उसको। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। सरदार से भी जवाब क्या दे रहे हैं कि तुम आलसी हो, इसी कारण तुम कहते हो कि इन्हें जंगल की ओर जाने दे और ताकि ये लोग बलिदान करे। जब इस्राएली के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनके ईंट को गिनती ना घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे लोग जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए। इस्राएली लोगों को, उन लोगों के कान में पहले हो सके उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा, फिर से यहाँ बोला जा रहा है कि क्या करना है। पहले की तरह, जिस तरह से तुम लोग जितना ईंट बनाते थे उतना ईंट क्या करना है, अब भी देना है, पहले की तरह ही देना है। और अब क्या हुआ है कि उन लोगों को खोज खोज के बनाना है, नहीं दिया जा रहा है उन लोगों को पुआल। इसीलिए क्या कह रहे हैं, उन लोगों को समझ में आ जाता है कि क्या करना है। हम लोग का संकट का दिन घुस चुका है, संकट में हम लोग घुस चुके हैं, कठिन दिन हम लोग का आ गया है, कह के कहते हैं। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए तब मूसा और हारून ने उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे, उन्हें मिले। क्या कह रहे, जब वो लोग ऐसा चर्चा कर रहे थे तब मूसा और हारून राजा से भेंट करके निकल रहे थे और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करके करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उनके कर्मचारियों के दृष्टि से घृणित ठहरा कर हमें घात करने के लिए उनकी हाथ में तलवार दे दी है। क्या कर रहे हैं कि उसके कर्मचारी लोग जो हैं हम पे घात करने का, हमें और कठिन से कठिन परिश्रम करवा रहे हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है, यहाँ हमें छुड़ाइए, कहते हैं मूसा और हारून को। फिरौन के समूह को मूसा और हारून आते हैं इन सारी बातों को लेके, और इन सारी बातों में हम लोग बहुत अच्छी बातों का हम लोग देखे। संकट के दिन में कठिन से कठिन दिन इन लोगों का आ जाता है, इस विषय में हम लोग चर्चा किए। और आप सबों को कैसा लगेगा आप सब जरूर बताइएगा, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।